संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। भवसागर की धारा से क्या भवसागर की धारा? हम गर्भ में आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यही भवसागर की धारा है। कर्मानुसार आत्मा को दंड मिलता है और दंड के फल स्वरूप पाप कर्म ज्यादा है, 84 लाख मिलती है। बड़े गंदे गंदे तन हैं गुलाम, रूह कांपती है जब देखते हैं ना शेर भागता है हिरण के ऊपर या किसी भी जानवर पे, क्या बुरी दुर्गति करके मार फाड़ खा जाते हैं उसको। कोई बचाने वाला वहां नहीं जाता। जंगल राज है वो, माइट इज राइट। ताकतवर जानवर कमजोर को खा जाता है, अपना ग्रास बना लेता है। ये मनुष्य का समाज है। कानून बनाया, पुलिस फौज बनाई, न्यायालय बनाए, जज साहब लगाए, बचने के उपाय वकील के द्वारा प्रयोजन बनाया गया। दंड में जेलें बनाई, सब बंदोबस्त कर रखा इसने। अगर कोई हिंसक जानवर बार बार आए, मनुष्य जान से मार देता, उसको छोड़ता नहीं है। जानवरों को भी बचा रहा मनुष्य, तो उनको भी जो जातियां भिन्न भिन्न जानवरों की खत्म हो रही हैं उनकी रक्षा करता ही है, दूर तक की रक्षा करता ही है। बुद्धि भर दी मालिक ने, शक्तिशाली बना दिया। फिजिकली शक्तिशाली बहुत कम नहीं है, शरीर की शक्ति तो बहुत कम है। कुत्ता नहीं छोड़े इसको, लट्ठी ना होना, एक कुत्ता भगा दे मनुष्य को, कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका। ये एक दांत मार दे कुत्ता इसके शरीर पे, टिक्के लगते हैं पेट में। सब जहरीले हैं वो, टोटली के टोटली। बिल्ली घर में है, जहर है पंजे में। बंदर है, जहर है। ये तो निकट है हमारे।
मनुष्य बड़ा सयाना है, पता था उसको कि हमला कर सकते हैं, सबकी दवाई टीके बना रखी उसने, अपनी रक्षा करता है। शरीर है, जिंदा है, तब तक रक्षा है। टूटी की कोई बूटी नहीं है। जब आत्माएं निकल जाएगी फिर किसकी दवाई, किसका डॉक्टर काम आएगा। बहन कह रही है, सत्य नाम के सिमरण से नर भवसागर तिर जाई। सुनना है, सुनो पहले, बड़ी बात आ रही है, ध्यान से सुन लो जी। शिक्षित होना पड़ेगा, कठिन भाषाएं सीखनी पड़ेंगी, कठिन कठिन मंत्र सीखने पड़ेंगे, और तब भगवान की भक्ति शुरू होगी। ऐसा है ही नहीं। अनपढ़ अशिक्षित भी भक्ति उसी तरह करेगा जैसे शिक्षित करता है। बहुत सरल है, सुनो पहले कैसे। तैरना सीखना है, एक अनपढ़ तैराक तैरना सिखाता है। तो एक डीसी साहब है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और तैरना नहीं जानता, उसका चपरासी अनपढ़ है, वो तैरना जानता है, तरण ताल में ले जाएगा। अनपढ़ व्यक्ति उस शिक्षित को तैरना सिखा रहा है। बोलो, बाहरी शिक्षा तो कि तो कोई कीमत ही सामने। तैरना सिखा देगा वो, ड्राइवर है कार का, अनपढ़ है, एक्सपर्ट ड्राइवर है। कितना ही शिक्षित हो, उस ड्राइवर को उस्ताद बना के और ड्राइविंग सीख रहा है वो। ऐसे ही बाहरी शिक्षाएं कितनी कोई लेके बैठा हो, आत्मज्ञान की शिक्षा अंदर है। अशिक्षित भी करेगा, शिक्षित भी करेगा। क्यों? क्योंकि बाहरी शिक्षाएं जहां समाप्त होगी वहां अंदर की शिक्षा शुरू होती है। ये बाहरी शिक्षाएं चलती नहीं वहां पे, वह अंदर की शिक्षा है। क्या है वह? प्राण। अनपढ़ भी ले रहा है, शिक्षित भी ले रहा है, राजा भी ले रहा है, रंक भी ले रहा है। हर देश का, हर जाति का, हर धर्म का व्यक्ति श्वास ले रहा है। हो गए सारे समान। यहां से एक भक्ति शुरू होगी, एक परमात्मा की, एक भक्ति, और सारे संसार के व्यक्ति एक साथ कर सकते हैं। वहां दो नहीं है। जहां दो है, द्वैत भाव है, वहां तो काल पुरुष बैठा है, एक नहीं है। एक पिता से मिलना है। फिर परमात्मा तो एक है, गॉड इज वन। क्या परमात्मा? सुनना है, सुन लो। गॉड इज ए लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। परमात्मा परम प्रकाश रूप है, ज्योति स्वरूप है, परम प्रकाश है वो, कोई अंधेरा नहीं है उसमें। जिंदा प्रकाश है वो, परम प्रकाश जीवित है। सूर्य का प्रकाश मुर्दा है, आंखों को चुभता है, वह आकर्षित है। अंदर बैठा सबके, सबके घटों में बैठा है। बहन अब तो सुनो भाई ध्यान से। बहन मीराबाई जी जब श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी तो श्रीवाणी आई हुई हैं, मैं तो सावरे के रंग राची, मीरा बांध घूंघरू नाची। आई है वाणी। सरगुण भक्ति, साकार की भक्ति की, तीन लोक की भक्ति की वाणी आई। जरा ध्यान से सुनना। अब
जब श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी और प्राप्ति थी, फिर रविदास जी महाराज क्यों आए जीवन में, क्यों गई? नीचे वाला कोर्स पूरा हो लिया था, अमरलोक का, सत्यलोक का एक्सपर्ट विशेषज्ञ समय का रविदास जी महाराज थे। अब उनसे मिली, जरा देखना, अब जब तक सरगुण भक्ति में थी घर में कोई संघर्ष नहीं था। अरे राजाओं के, सेठों के फैक्ट्रियों मंदिर होते, नहीं पता आपको? जो भी सेठ फैक्ट्री लगाता है, राइस सिल्वर लगाए, बड़ी फैक्ट्री लगाए, मंदिर की स्थापना करता हूं, पूजा का स्थान वहीं बना देता है। तो महारानी के महल में क्या मंदिर नहीं होगा? वहीं मंदिर था घर में, कोई विरोध नहीं था। विरोध हुआ है तो जब गई रविदास जी महाराज की शरण में, तब विरोध हुआ है घर पे। दृढ़ निश्चय कर लिया था, जीवन अब है, कल का क्या भरोसा है। मेरा है जीवन, तो मैं आजाद तो हूं, मैं इनकी गुलाम थोड़ी हूं। इज्जत मान सम्मान छोड़ दिया, तुम्हारा घर, तुम्हारा महल, साड़ियां, महंगे जेवर, सारे हार श्रृंगार उतार दिए थे वहीं। पकड़ो अपना ये अहंकार का, मान बढ़ाई का सारा वस्त्र त्याग दिया। सिर्फ इसी कारण से हूं ना बंधक। पकड़ो इसको सारे को, मुझे नहीं चाहिए ये। वीरांगना थी अपने समय की। समाज का टकराव बहुत भारी पड़ता है, और घर का भी। श्रीवाणी चल रही है बहन की, नाम लेते ही तरे भगत जन, फिर क्यों ना करे रे कमाई। भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। बहन कह रही है, जब सच्चे नाम का सीमन करते ही और लोग जा रहे हैं तैर के, फिर क्यों ना करें। बड़ी बात बोलेंगे अब। पति छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, छोड़ दिया था। रानी बनने के सपने सभी बेटियों के, हमारे बहनों के होते हैं। मैं महारानी बनूं, ऊंचा पद लूं, कोठी बंगले, महल में जाऊं, राज करूं, और नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमे, ये सब चाहते हैं। उसके पास तो सब कुछ था। ऊंची प्राप्ति के लिए छोटी प्राप्ति छोड़ दी जाती है। जब तक हमें ऊंची वस्तु नहीं मिलेगी, छोटी वस्तु का त्याग नहीं करते। बाइक है, मोटरसाइकिल घर पे है, कार नहीं है, हर रोज चलाते बाइक को। कार आ गई, अब 3-3 दिन कपड़ा मारे हो जाते उस बाइक पे। गाड़ी निकल के बाहर, ऊंची वस्तु आ गई, अब छोटी को छोड़ रहे हैं। ऊंची भक्ति आ गई बहन के पास अमरलोक की, छोटी भक्ति को छोड़ दिया। पति छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई, सतनाम की महिमा गाई है। गली गली निकली, प्रचार करती चली, और लोग क्या लगे कहने, पागल हो गई है मीरा भाई तो। सोचो पहले, अरे जो महल छोड़ दे, सुख साधन छोड़ दे, और आम इंसान बन गई वो, और गली गली घूम रही है। नाम रख दिया था लोगों ने, ये पागल मीरा बाई जा रही है, ये पागल मीरा बाई जा रही है। अपनी वाणी बोलेंगी, सत्य नाम के कारण बन गई पागल मीरा बाई। पागल जिसने गल को पा लिया, होर गल सब गलड़िया, एक अल्लादी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागचा पाया झल। संत बुल्ले शाह जी महाराज मुसलमान कुलमाए, और संत मत के सूफी संत हुए हैं।
अमरलोक के संत में। और गल सब गलड़ियां, संसार की गलड़ियां हैं, पीछा करेंगी हमारा ये। एक अल्लाह गल, एक कोई गल है खुदा की, रब की, परमात्मा की, उसको प्राप्त कर लो। कुछ रोला पाया आलमा, कुछ तो धर्म के ठेकेदारों ने उलझा दिया लोगों को। प्रभु की भक्तियों कठिन बना दिया। क्या बना दिया? इतने कठिन जाप, इतनी तपस्याएं, इतने पाठ, इतने भ्रमण, इतने तीर्थ, इतने फला कठिन बना दिया। आम आदमी कर नहीं सकता। क्या हो गया? डर गया आदमी। इतनी कठिन भाषा सीखनी, कठिन मंत्र बोलने, अनपढ़ तो कभी नहीं बोल सकता। फिर वो तो गया भक्ति से नहीं कर सकता है, उसका ब्लैक बोर्ड खाली है। और सुनना, कभी भी अनपढ़ जल्दी तरक्की करता, भक्ति में नहीं। पता हो आपको क्यों? सुनो क्यों। पढ़ाई लिखाई वाले के ब्लैक बोर्ड पे बहुत ज्यादा शिक्षा लिखी गई। पहली क्लास, दूसरी क्लास, 10वीं, BA, MA, सारा ब्लैक बोर्ड भरा हुआ है। और अनपढ़ का सारा खाली है। जितना भी लिखोगे ना, सब दिखेगा। और संशय पैदा ज्यादा होते हैं शिक्षित को। अनपढ़ को रास्ता पक्का बढ़िया मिल गया तो पक्का पे चलेगा, और नकली मिल गया तो फिर नकली में पक्का हो जाएगा वो, फिर वहां से भी नहीं छूटता। तो क्या है? होर गल सब गलड़ियां, एक अला दी गल, कुछ रोला पाया आलमा, कुछ कागजा पाया झल। धार्मिक ग्रंथों ने, पोथियों ने उलझा दिया मनुष्य को। इतने पाठ कर लो, ये लाभ मिलेगा। क्या हो गया? कठिन कठिन ग्रंथ खरीद के लाओ, विधि विधान से उनके पाठ करो। फिर पाठ करने से क्या मिलेगा? बोलो। अगर पाठ करने से हमारी भूख खत्म हो जाती, फिर झगड़ा है भूख का, और हम कमाते क्यों बताओ? अगर हमेशा के लिए पेट की भूख और प्यास आज खत्म हो जाए, क्या कहेंगे? मौज, कहीं घूमो, कमाने की जरूरत नहीं। अब भूख प्यास है ही नहीं। कितने पाठ कर लो, भूख नहीं जाएगी, मिटे नहीं की प्यास नहीं मिटेगी। अनुभूति है, सेवन करना पड़ेगा, अंदर ग्रहण करेंगे तब भूख और प्यास मिटेगी। ऐसे ही सतनाम की भक्ति है, अंदर ग्रहण करनी पड़ेगी। और बिना मेहनत किए देखो उस जगत का भी नहीं मिलता। एक बार दृष्टांत लो। एक बार एक साधु जी बैठते थे एक रास्ते पे। एक ही वाणी बोलते थे, जो चाहोगे सो पाओगे। अब काफी लोग सुनते, कहते ये साधु पागल हो चुका है, जो चाहोगे सो पाओगे। एक युवा लड़का वहां से गुजर रहा था, उसने सुनी जो चाहोगे सो पाओगे। वह गया, साधु जी क्या बात सच्ची है? जो चाहोगे सो पाओगे। हाँ बेटा, आप क्या बनना चाहते हो? हीरों का व्यापारी बनना चाहता हूं मैं। युवक बोला, साधु बोला, बिल्कुल बन सकते हो बेटा। मेरे पास दो शक्तियां हैं, हीरा है और मोती है। आगे हाथ बढ़ा, दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए युवक ने। एक हाथ पे हाथ रख दिया साधु ने, कहता बेटा ये हीरा है, ये समय है, कभी भी समय को नहीं गवाना, समय कभी बर्बाद नहीं करना कहीं भी। और दूसरे हाथ पे हाथ रख के बोला, बेटा ये मोती है, ये धैर्य है, धैर्य। कभी असफलता मिले, कभी उदासी मिले, धैर्य नहीं छोड़ना है, जीत होगी तेरी। ये दोनों मूल मंत्र लेके चल पड़ा युवक।
हीरे के व्यापारी के यहां नौकरी में लग गया। 2 महीने, 6 महीने, वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष में हीरों का व्यापारी बन गया वो युवक। याद आई साधु की, फिर चला साधु के पास, मिठाई की टोकरी भर के और फलों की टोकरी भर के जाके उस साधु के चरणों में रख के हाथ जोड़ के बोला, जी पहचाना आपने, मैं कौन हूं? कहता बेटा लोग आते जाते रहते हैं, मैंने क्या करना तेरी पहचान का? जी पहचान लो। कभी आया होगा भाई? जी आया था। और वो युवक हूं मैं जिसमें आपने हाथ पे हाथ रख के और हीरे मोती मेरे को दिए थे। फिर बन गया हीरों का व्यापारी? जी बन गया। कहता बेटा हीरो का व्यापारी तो बन गया, फिर सतनाम का व्यापारी कब बनेगा? क्या क्या ये जगत का धन तो कमा लिया, अपना धन कब कमाएगा जो तेरे साथ जाएगा? सत्संग सुनाया। वो युवक धनाढ्य तो हो चुका था, धन धाने से भरपूर था, सत्संग में जाने लग गया, सतनाम को जान लिया और अपना लोक और परलोक दोनों संवार लिए। ये संतों का मिलाप होता है, बहुत फायदा करता है। फिर मिले परमात्मा से क्यों नहीं मिले? किसी को पूछ लो, परमात्मा को मिलना चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल। फिर मिलने का तो मौका अब है, तो क्यों नहीं मिलो? फिर कहां मिले इसका ब्यौरा तो जानना पड़ेगा।